बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। अगेन हम बात करने वाले हैं CS11 क्विज़ नंबर 3 85 MCQs इसी एक ही वीडियो में, और 100% राइट सॉल्व्ड है। मैंने खुद सॉल्व किया है और ये हमारी सेकंड वीडियो है क्विज़ नंबर 3 पे, और ये क्विज़ फाइनल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने पहले एक वीडियो बनाई है, अभी फर्स्ट टाइम ही अपलोड की है, जिसमें हमने 44 MCQs को डिस्कस किया, जो कि अभी करंट के थे, जो मैंने सॉल्व किए थे। वो वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं की तो लाजमी करें। उसके बाद अगर आपने हमारे जो शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ है उसको भी नहीं देखा तो वो भी लाजमी देखिएगा। ठीक है, ये इस एक वीडियो के देखने से आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका ये क्विज़ इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, आपने वीडियो मिस नहीं करनी। थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन जैसे मैं बैठा हूँ आप भी बैठें और वाच करें, इंजॉय करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पहले क्विज़ में हमारे पास ये है कि द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स रेफ़र टू। जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज होता है उसका रेफ़र करता है, क्या उसमें ख़ास बात है। वो आल मशीन के लिए होती है, पार्टिकुलर के लिए होती है, या ओनली रिक्वायर्ड मशीन के लिए होती है। तो जो हमारे पास थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस होती हैं, ये अभी की जो लैंग्वेजेस है हमारे पास, ये हर मशीन पे अमल कर सकती हैं, हर मशीन पे वर्क कर सकती हैं। जो ओल्ड जनरेशन थी, जो ओल्ड जो फॉरेन में वो तब जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो जस्ट एक पार्टिकुलर मशीन के लिए होती थी, लेकिन अभी जो थर्ड जनरेशन है ये हर मशीन के लिए वर्क करती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे एक क्विज़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज़ है, इसको समझ लीजिएगा कि अगर हमारे पास इंट ए 3.5 है प्लस 4.4 है तो ये कितना बनेगा। ठीक है, इस तरह के जितने भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आप उनको प्लस कर लीजिएगा। उनके पहले पॉइंट से पहले वाले जो है ना, उनको आपने प्लस करना है। ठीक है, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, लाइक अगर आप इसको प्लस करते हो तो ये 7.9 बनेगा, लेकिन इसका राइट ऑप्शन जो है वो 7 है। ठीक है, इसी तरह के एक 14 पे भी क्विज़ आएगा, वो भी उसका 14 आएगा, 14.8 इस तरह से होगा, वो नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कहाँ बनेगा, बी। उसके बाद हम बात करेंगे जी, हमारे पास जो नेक्स्ट क्विज़ है जी, इसमें है कि द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम ईच ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स ओन कलेक्शन ऑफ फंक्शंस विच इज़ नोन एज मेथड्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम में हर ऑब्जेक्ट के अपने कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होते हैं, जिसको हम मेथड का नाम देते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा तेज़ी से बोलता जाता हूँ और करता जाता हूँ, ताकि थोड़े टाइम में हम ज़्यादा क्विज़ सॉल्व कर सकें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो है रिकरिंग प्रॉब्लम्स विच आर हैंडल्ड बाय द प्री डेवलप्ड मॉड्यूल एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ कॉल्ड डिज़ाइन पैटर्न। अगर हम प्री डेवलप्ड मॉड्यूल में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास जो डिज़ाइन पैटर्न होगा हम उसको यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि एक्यूरेसी कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग द रिजल्ट इन द इंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस। एक्यूरेसी कब हम अचीव कर सकते हैं, जब हम टेस्ट करें हर इंटरमीडिएट स्टेप पे। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस के हर इंटरमीडिएट स्टेप को टेस्टिफाई करें, देन हम उसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारे पास क्वेश्चन है कि इज़ एग्जाम्पलीफाइड बाय टू ट्रांजैक्शंस ईच ऑफ विच मेक्स अ डिडक्शन फ्रॉम द सेम अकाउंट। ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें दो डिडक्शन जो हो रही है वो एक सेम अकाउंट से हो रही है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो लास्ट अपडेट प्रॉब्लम उसमें आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं लास्ट अपडेट प्रॉब्लम। इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी सही नहीं नज़र आ रही तो आप अपने जो वीडियो की क्वालिटी है उसको बेटर करें, उसको जो है ना वो 760 पर एडजस्ट करें। ठीक है, उसके बाद है विच फेज़ प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर द डेवलपर्स ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग के दौरान कौन सा फेज़ रोड मैप प्रोवाइड करता है, तो वो सिस्टम एनालिसिस होता है। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस होता है जो प्रोवाइड करता है, और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो होता है वो उसको अमल करता है, सॉफ्टवेयर उसको डिज़ाइन करवाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। सिस्टम एनालिसिस उसको वो रोड मैप प्रोवाइड करता है। राइट ऑप्शन इसका जो है वो बी है। ठीक है, उसके बाद है द सिंटैक्स फॉर यूजिंग। ये जो है क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। सिंटैक्स जो है हमारे पास जो एंड होता है ये किस लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे इसका जो पहला है CMD1 एंड CMD2। राइट ऑप्शन इज़ 1A। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ए है। उसके बाद स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई शोज दैट दी सम ऑफ द x एंड y बी असाइंड टू द वेरिएबल z। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बी बनेगा कि x और y का जो मजमूआ है वो वेरिएबल जो हमारे पास z है उसके बराबर इक्वल है उसके। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे है इन विच द फॉलोइंग पैराडिग्म प्रोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग स्मॉलर प्री डिफाइंड प्रोग्राम यूनिट्स। अगर पहले से डिफाइंड प्रोग्राम यूनिट्स हैं जिन पे एक पैराडिग्म कंस्ट्रक्ट करता है तो उसको हम फंक्शनल पैराडिग्म बोलते हैं, ठीक है। अगर प्री डिफाइंड प्रोग्राम यूनिट्स का जिक्र आए फंक्शनल पैराडिग्म उसका राइट ऑप्शन होगा जो कि बी नंबर पे है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट्स का जिक्र आए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म उसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इज द लैक ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और अदर इंजीनियरिंग में जो डिफरेंस है, जो डिस्टिंक्शन करते हैं चीज़, वो क्या है, वो है मैट्रिक्स, जो कि सॉफ्टवेयर की जो होती है क्वालिटेटिव चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर की, उसको मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। बी ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे राइट ऑप्शन है जिसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट्स बोलियन ऑपरेटर फॉर लॉजिकल एंड, ठीक है। एंड जो लॉजिकल एंड होता है ऑपरेटर वो कौन सा होता है, ये होता है, ठीक है। जिस पे हमने पहले भी एक एग्जांपल ऊपर देखी है, ठीक है। आप लोगों को अगर लगे कि ये क्विज़ अभी के नहीं है तो आप ऊपर टाइम दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, टाइम और डेट दी हुई, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीज़न ड्यू टू विच सॉफ्टवेयर इज मूव टू मेंटेनिंग स्टेज। ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी नॉट द रीज़न, ठीक है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर मेंटेनिंग फेज में जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि बाकी ये सारे रीज़न हैं और ये एक रीज़न नहीं है रिपेयर प्रोसेस का जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में होता है ना कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए, तो ये रिपेयरिंग प्रोसेस का राइट ऑप्शन होगा जो कि डी नंबर पे है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेक्चर 100 था उसमें मैंने आपको बताया था, इसका कंसेप्ट क्लियर किया था कि इनिशिएट जो 1 होता है, आई इज इक्वल टू 1 है, वही जबकि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है आई इज़ ग्रेटर स्मॉलर देन और इक्वल देन 5, तो सी आउट इसकी जो वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, 5 टाइम एग्जीक्यूट होगी, जैसे कि मैंने आपको उसमें सही समझाया था। ये लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो लेक्चर 100 है, और इसी एक लेक्चर पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी, वो भी आपने देखनी है। तो शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपने वो लाजमी चेकआउट करनी है फाइनल के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है GOMS मॉडल इज़ बेस्ड ऑन, GOMS मॉडल जो वो किस पे बेस करता है, ह्यूमन बिहेवियर पे बेस करता है, ठीक है। ये इन तीनों पे नहीं बेस करता, ये ह्यूमन बिहेवियर पे बेसिकली बेस करता है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास डी है। उसके बाद ये अगेन जो मैंने आपको बताया था कि रिपीट है, ठीक है। इंट अगर 3.5 + 4.4 हो तो इसका राइट ऑप्शन 7 बनेगा जो कि बी नंबर पे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ, बी होगा, ठीक है। जो रिपीटेड होंगे उनको हम थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा तेज़ी से हम उनको देखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड क्विज है उसमें पहला क्वेश्चन है सिंटैक्स इज़ यूजिंग फॉर, किसके लिए यूज़ होता है, ये वही है। इसके जस्ट ऑप्शन ऊपर नीचे किए हुए हैं तो इसको आपने ध्यान से देखना है। इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट इज़ कंसर्नड विद, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसके साथ कंसर्नड करती है, तो ये ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन जो होती है उसके साथ कंसेप्ट करती है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन डी है, काफ़ी रिपीटेड होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि विच इज़ नॉट अ वैलिड डाटा टाइप, नॉट अ वैलिड डाटा टाइप जो यहाँ पे हमारे पास वो कौन सी है, HTML है। ये डाटा टाइप क्या मतलब है कि डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टाइप्स हैं, तो करेक्टर में हमारे पास अल्फ़ाबेट आ जाते हैं यानी ABC, फ्लॉट में हमारे पास इशारिया आ जाता है लाइक 3.5 4.4 इस तरह से, और INT में जो हमारे पास इनिशियल आ जाते हैं, जैसे ऊपर हमने देखा INT = 1 और एग्जीक्यूट करें तो 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। लेकिन HTML क्या है, ये तो एक लैंग्वेज है, ठीक है, ये तो राइट करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पे HTML इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई क्विज़ रिपीट हो रहा है तो वीडियो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पक्का हो रहा है। ये फाइनल में इंपॉर्टेंट क्विज़ हैं जो कि अगेन फाइनल में भी आएंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप विल बी यूज फॉर वेरिएबल हैविंग स्ट्रिंग ऑफ सिंबल एंड अल्फ़ाबेट्स। ऐसा वेरिएबल डाटा टाइप अगर हमारे पास सिंबल और अल्फ़ाबेट्स हों तो कौन सी डाटा टाइप हम यूज़ करेंगे, करैक्टर की यूज़ करेंगे। सिंबल्स और अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं, ABC, ठीक है, ये वाली चीज़ याद रखनी, करैक्टर इनको बोलते हैं जो कि ABC। उसके बाद जो हमारे पास कौन सा सिंबल यूज़ होता है जब हमने सेपरेट करनी हो स्टेटमेंट्स को इन इम्परेटिव लैंग्वेजेस में, अगर हमने स्टेटमेंट को सेपरेट करना है तो हमारे पास ये जो सेमीकोलन का साइन होता है ये यूज़ होता है, ये ऑप्शन डी पे मौजूद है, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस रिलेटेड टू दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम से कौन सी लैंग्वेज रिलेट करती है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो स्मॉल टॉक है। ये आपको सर्च करने से नहीं मिलेगा, मैंने पहले भी ढूंढ के दिया था, मैं अगेन ढूंढ के देता हूँ। आपने जाना है 196 पेज पे, ठीक है। आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलेगा, इसमें आपको लैंग्वेजेस मिलेंगी, ठीक है।
इसको आपने देखना है, इसको चेकआउट करना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अगर बात की जाए तो आपको इसमें स्मार्ट आकर नज़र आएगा। ये सारे वो हैं, क्या कहते हैं इसको, कि लैंग्वेज दी हुई है कि कौन सी पैराडियम में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। ये फंक्शनल में जो है हमारे पास लिस्प का होता है क्विज़, और इम्परेटिव में हमारे पास जो है वो इसका फोर्ट्रान का आएगा, ठीक है, और डिक्लेरेटिव में हमारे पास एसक्यूएल का आएगा। ये इनके जो क्विज़ आएंगे वो मैंने आपको बता रहा हूँ हार्ड लैंग्वेज में। इस डब्बे को याद करना है, या 196 आपने चेकआउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन की, जो नेक्स्ट क्विज़ में हमारे पास, ठीक है, कि इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनमें से कौन सी नहीं है। तो अगेन हम इसको देखें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी हुई है हमारे पास। तो यहाँ पे देखें C# है, C++ है, जावा है और स्मॉल टाक है। तो इसमें HTML नहीं दिया हुआ। तो इधर हालांकि HTML है, तो हमारा जो है वो HTML जो है वो क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, जो कि यहाँ पे B ऑप्शन पे मौजूद है, ठीक है। तो ये है इस क्विज़ का आंसर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट को, कि मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्रॉब्लम्स आर मोर इजीली सॉल्वड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशंस में प्रॉब्लम्स किस तरह इजीली सॉल्व की जाती हैं, जब हम पैरेलल प्रोसेसिंग के ज़रिए उनको सॉल्व करें। राइट ऑप्शन इज़ D ऑप्शन, ठीक है। ये सारे 100% राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद है द नोड एट द टॉप ऑफ द नोड, जो नोड होगी उसको रूट नोड बोलेंगे, और जो क्या कहते हैं स्टार्ट ऑफ द नोड होगी ना, उसको हेड बोलेंगे, ठीक है। और जो एंड ऑफ द नोड होगी वो टेल बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रेफर्स टू टेस्ट दैट डू नॉट रियली ऑन नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंटीरियर कंपोजिशन। इंटीरियर कंपोजिशन के नॉलेज को पे ऊपर ना मुनसर करे उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम ब्लॉक बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। मतलब कि इंटीरियर जो कंपोजिशन होगी सॉफ्टवेयर की वो आपने छुपानी है किसी से, और वो जो छुपाने की चीज़ है वो ब्लॉक बॉक्स टेस्टिंग कहलाती है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन B है। इसको मैंने जो हमारे शॉर्ट लेक्चर्स थे उनमें अच्छे से समझाया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लॉट CGPA 2.5। इफ़ CGPA इज़ ग्रेटर दैन 3 then give scholarship, otherwise sorry you do not qualify for this scholarship। तो हमारी जो CGPA पर 2.5 या 3 से कम है तो हम स्कॉलरशिप नहीं दे सकते। राइट ऑप्शन इज़ A ऑप्शन, के सॉरी यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, ठीक है। राइट ऑप्शन इज़ A। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द प्रोग्रामिंग प्रोसेस। ट्रेडिशनल अप्रोच जो होती है प्रोग्रामिंग प्रोसेस की वो इम्पेरेटिव पैराडियम है, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच कहलाती है। ये इम्पेरेटिव पैराडियम या डिक्लेरेटिव जितने भी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने अगेन मैं कहता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके सामने बीच में क्विज़ कितने आए हुए हैं इनके। उसके बाद है मॉडल अलाउज द डेवलपमेंट प्रोसेस ओनली इन वन डायरेक्शन। तो ऐसा कौन सा मॉडल जो डेवलपमेंट प्रोसेस के एक ही डायरेक्शन में ले जाता है, तो वो वाटरफॉल होता है, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी लेक्चर्स में, कि जैसे हम वाटर को गिराते हैं ऊपर से तो वो एक ही डायरेक्शन में गिरता है, ठीक है। रास्ते में वो इधर उधर नहीं जाता, वो एक ही डायरेक्शन में गिरता है, तो वो ओनली वन डायरेक्शन होता है। इसलिए डेवलपमेंटल प्रोसेस को भी वाटरफॉल मॉडल कहते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। राइट ऑप्शन इज़ B ऑप्शन। ये आपको जो है ना वो शॉर्ट लेक्चर्स भी बहुत ही क्लियर हो जाएंगे ये मेरी इस तरह की वीडियोस देखने से, ठीक है। उसके बाद है द फेज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल टेंड्स टू प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। ऐसा कौन सा फेज़ जो सोल्यूशन प्रोवाइड करता है प्रॉब्लम के लिए, तो वो डिज़ाइन फेज़ होता है, ठीक है। प्रॉब्लम की जो एनालिसिस होती है वो हमारा जो पहला होता है उसी में हो जाती है, पहला फेज़ में। सेकंड फेज़ जो डिज़ाइन फेज़ है उसमें हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अगर डिज़ाइन पैटर्न आ जाए तो वो जो पहले प्री डेवलप्ड प्रोग्राम होता है डिज़ाइन पैटर्न, वो भी सोल्यूशन जो प्रॉब्लम आए उनके सोल्यूशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद होता है इज़ अ फेज़ दैट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन द टास्क ऑफ अ सॉफ्टवेयर एनालिस्ट एंड अ प्रोग्रामर। ये हमारे पास 128 में है शायद, ठीक है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन फेज़ आ जाता है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर एनालिस्ट और प्रोग्रामर के दरमियान डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसके जो जितने भी लेक्चर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वो 126 to 131 तक बनते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ उन पर, ठीक है। उसके बाद है द टर्म कोहेजन रेफर्स टू दिस। कोहेजन क्या होती है, इंटरनल बाइंडिंग होती है। यहाँ पे जिसका राइट ऑप्शन है वो A ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद दो फॉर्म होती है कोहेजन की, एक स्ट्रॉन्ग होती है, एक वीक होती है, ठीक है। वो भी आगे आएगा। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स विच इटरेट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड कंडीशन इज कॉल्ड अ लूप। ऐसा स्ट्रक्चर जो इटरेट करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे जो कि ऑलरेडी प्रोवाइडेड हो कंडीशन, उसको लूप स्ट्रक्चर बोलते हैं। राइट ऑप्शन इज़ द A।
ए ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है जिसको लूप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर चार्ट, फंक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, जो स्ट्रक्चर चार्ट फंक्शंस होते हैं वो किसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेक्टेंगल्स से। सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इसमें वो यूज़ टू रिड्यूस अननेसेसरी डिपेंडेंसी और इफ़ेक्ट्स ऑन अदर मॉड्यूल्स, यानी अगर हम अननेसेसरी गैर ज़रूरी जो डिपेंडेंसीज और इफ़ेक्ट्स हैं दूसरे मॉड्यूल से रिड्यूस करना चाहें तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, इंफॉर्मेशन हाइडिंग यूज़ करेंगे, जो कि नेम से ज़ाहिर करती है कि इंफॉर्मेशन को हाइड कर देना है दूसरे मॉड्यूल्स से, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे इन पैराडियम टास्क ऑफ प्रोग्राम इज़ टू डेवलप अ प्रिसाइज प्रॉब्लम स्टेटमेंट रेदर दैन डिज़ाइनिंग अ एल्गोरिदम फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो हमारे पास जो ऐसा पैराडियम जिसमें उसका टास्क ये है कि वो जो प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड जो है ना वो क्या करे, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट करे, ठीक है। उसको सॉल्व नहीं करे, जस्ट उसको बयान कर दे कि ये प्रॉब्लम है, तो उसको डिक्लेरेटिव पैराडियम बोलते हैं, जो कि सी नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद जनाब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि विच सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रेफर टू टेस्ट दैट डू नॉट रिलाई ऑन नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंटीरियर कंपोजिशन। इंटीरियर कंपोजिशन के लिए आपको मैंने बोला कि इंटीरियर कंपोजिशन से अगर किसी चीज़ को रोकना है ताकि कोई आपकी सॉफ्टवेयर की इंटीरियर कंपोजिशन को ना देख सके तो ब्लॉक बॉक्स टेस्टिंग यूज़ किया जाता है, जो कि ऑप्शन 1 पे मौजूद है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है यहाँ पे है जी ये कि द एंड ऑफ अ लिस्ट इज़ कॉल्ड द टेल। एंड ऑफ द लिस्ट जो होती है वो टेल कहलाती है, स्टार्ट ऑफ द लिस्ट जो है वो हेड कहलाता है, टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रूट नोड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है अरे। अरे क्या होता है, एन अरे इज़ अ ब्लॉक ऑफ डाटा हुज एंट्रीज आर ऑफ द सेम टाइप। अरे जो होती है वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डाटा होता है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सी ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डाटा। उसके बाद है कि इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ओनली डाटा पोर्शन ऑफ डाटाबेस पार्टिनर टू अ पार्टिकुलर यूज़र नीड। तो यूज़र नीड के लिए यानी एक यूज़र के लिए डाटाबेस का एक ही पोर्शन जो है वो अवेलेबल है, उसको हम स्कीमा बोलते हैं, जो कि ऑप्शन 1 में मौजूद है। राइट ऑप्शन जो है वो स्कीमा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कंसेप्चुअल शेप और अरेंजमेंट ऑफ द डाटा इज़ नाउन एज डाटा स्ट्रक्चर। अगर एक डाटा है उसकी जो अरेंजमेंट होगी, उसकी जो शेप होगी, वो क्या कहलाएगी, डाटा स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। सिंपल है ये तो क्विज, मतलब कॉमन सेंस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है इन द केस ऑफ हाईली स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेजेस कंपाइलर डिज़ाइनर्स ऑफन प्रोवाइड फीचर्स समटाइम्स कॉल्ड एज लैंग्वेज एक्सटेंशंस, ठीक है। ऐसा मतलब हाईली स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस में जो कंपाइलर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फीचर्स जिनको हम लैंग्वेज एक्सटेंशंस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है। इसका जो ऑप्शन राइट है वो डी ऑप्शन है, लैंग्वेज एक्सटेंशंस। अच्छा, तो बोर तो नहीं हो रहे आप, अभी हमने हाफ वीडियो कंप्लीट की। उसके बाद है हमारे पास हाउ मैनी चॉइसेस आर पॉसिबल व्हेन यूजिंग अ सिंगल इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अगर हम सिंगल इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करें तो कितनी चॉइसेस होंगी, 2 होंगी, इफ़ और एल्स, ठीक है। जस्ट 2 होती हैं, यस और नो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका स्मॉल टॉक है 196 पेज नंबर हैंडआउट्स पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द पॉइंट एट विच ऑल द स्टेप्स इन अ ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड इन द लॉग। लॉग में जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाए उसको कमिट पॉइंट बोलते हैं। राइट ऑप्शन इज़ द सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप विल बी यूज फॉर वेरिएबल हैविंग स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स एंड अल्फ़ाबेट्स। तो करेक्टर यूज़ होंगे अगर हमारे पास स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स और अल्फ़ाबेट्स हों, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये एक पीछे गुजर गया है, इससे भी पीछे, हाँ ठीक है। इसमें क्या है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम ईच ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स ओन कलेक्शन ऑफ फंक्शंस विच इज़ नोन एज मेथड्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम में जब हर कलेक्शन ऑफ फंक्शन होता है उसके अपने जो होते हैं ना वो मेथड्स होते हैं, जिनको हम मेथड्स बोलते हैं। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम में हर ऑब्जेक्ट के अपने कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होते हैं। ऑब्जेक्ट उन्होंने पहले ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट इसका राइट ऑप्शन नहीं आएगा। इसका राइट ऑप्शन जो डी है, मेथड आएगा। हर ऑब्जेक्ट के अपने जो होते हैं वो मेथड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 14 वाला जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि एक 14 वाला भी है, तो इसको हम प्लस करेंगे तो ये 40 आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। पहले मैं भी इसका पिछले सेमेस्टर में यही समझता था कि इसका राइट ऑप्शन जो है ना वो इसको प्लस करें तो ये आएगा, लेकिन ये इंट में आता है, इनिशियलाइज में आता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है
वो सी है, यानी कि जो पॉइंट से आगे होंगे उनको बीच में नहीं काउंट करना, ठीक है, उससे जो पीछे पीछे जस्ट उसको काउंट करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो क्विज़ है जी, ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज एट्रीब्यूट रेफर्स टू फॉर ऑल मशीन। जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस होती हैं उसके जो एट्रीब्यूट्स होता है वो रेफ़र करता है हर लैंग्वेज के लिए, ठीक है, जबकि जो ओल्ड थी वो जस्ट पार्टिकुलर लैंग्वेजेस के लिए होते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज़ है कि अगर CGPA 3.5 है, ठीक है, और CGPA अगर 3 से ऊपर हो या बराबर हो तो हम उनको स्कॉलरशिप देंगे। तो हमारे CGPA जो 3.5 है तो हम उसको स्कॉलरशिप दे देंगे। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है, विच सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रेफर्स टू दी इंटीरियर कंपोजिशन आ गया है सॉफ्टवेयर का, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो ब्लॉक बॉक्स टेस्टिंग आएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास है कि ये आएगा आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंट्रोल एंड इन्फोर्स द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को कौन इन्फोर्स करता है, कौन सा ग्रुप, तो इसका आपको आएगा ये वाला सीक्वेंस क्वालिटी एश्योरेंस, ये जो होता है SQA, ठीक है, SQL नहीं आएगा, SQA आएगा, ठीक है। SQL जो होता है वो डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द रीज़न ड्यू टू सॉफ्टवेयर इज़ मूव टू मेंटेनिंग फेज़। मेंटेनिंग फेज़ में कौन सा रीज़न नहीं है, रिपेयर प्रोसेस है जो कि काफ़ी मरतबा रिपीटेड हो चुका है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन क्विज़ मैंने खुद किए हैं, आप ऊपर इसकी डेट और टाइम चेक करते जाएं, ठीक है, आपको सुबह 5 के बाद के अब तक के सारे टाइम मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास वो यूज़ टू रिड्यूस अननेसेसरी डिपेंडेंसीज और इफेक्ट्स ऑन अदर मॉड्यूल्स, इसको हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग बोलते हैं, अगर हम दूसरे मॉड्यूल से उसकी इंफॉर्मेशन को हाइड करना चाहें या जो है ना वो रिड्यूस करना चाहें, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स पे के क्या हो गया, इसको नीचे का था, हाँ ठीक है, इज़ यूज टू कंबाइन डिफरेंट रिलेशंस इनटू वन रिलेशन। अगर डिफरेंट रिलेशंस को एक रिलेशन में ज्वाइन करना हो तो उसको हम ज्वाइन बोलते हैं, ज्वाइन ऑपरेशन होता है ये। इस पे हमारी असाइनमेंट आई थी, ठीक है। उस पर अगर हम देखें स्टेटमेंट 11 में तो यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जो शो करता है कि द सम ऑफ x एंड y इज़ इक्वल टू द वेरिएबल z, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इज़ द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द डिज़ाइन सॉफ्टवेयर इंटरफेस बाय कंसिडरिंग द ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज़। यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिएगा, जो ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज़ होती हैं फिज़िकल, उनको एर्गोनॉमिक्स का नाम दिया जाता है, जो कि ऑप्शन 1 में है। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा सेम कि ह्यूमन मेंटल एबिलिटीज़, मेंटल जहाँ पे आ जाएगा उसको कॉग्निटिव्स का नाम दिया जाता है, यहाँ पे क्योंकि फिजिकल एबिलिटीज़ हैं तो इसको एर्गोनॉमिक्स का नाम देंगे, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन होगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इज़ द लैक ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फ़र्क करती है वो मैट्रिक्स होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे मौजूद है, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब हमारे पास क्वेश्चन है कि मॉडल अलाउज द डेवलपमेंट प्रोसेस ओनली इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में जो मॉडल अलाउ करे उसको हम किसका नाम देते हैं भला, उसको हम वाटरफॉल मॉडल का नाम देते हैं, ठीक हो गया, ये चीज़ होगी। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज़ यूज टू असाइन ऑपरेटर इन ADA। ऐसा सिंबल जो असाइन ऑपरेटर ADA में असाइन ऑपरेटर यूज़ होता है वो कौन सा है, वो है 4th नंबर पे, पहले जो है वो कॉलन आएगा देन बराबर आएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास डी ऑप्शन पे दिया हुआ है, इज़ द राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ कोहेजन इज़ कॉल्ड द फंक्शनल कोहेजन, ठीक है। स्ट्रॉन्गर फॉर्म जो कोहेजन की होती है उसको फंक्शनल बोलते हैं, जो वीक फॉर्म ऑफ कोहेजन होती है उसको लॉजिकल कोहेजन बोलते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ये स्ट्रॉन्गर फॉर्म है, इसका राइट ऑप्शन डी बनेगा। उसके बाद होता है एन अरे। अरे क्या होता है, अरे में जो ब्लॉक ऑफ डाटा होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट्स करते हैं, उसको हम रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट्स करते हैं, ठीक है। कुछ रिपीटेड हैं कुछ न्यू हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास के फेज़ इज़ फॉलोड बाय इम्प्लीमेंटेशन फेज़ ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। ऐसा फेज़ जो जिसके बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज़ स्टार्ट होता है, ठीक है, ऐसा फेज़ जिसके बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज़ स्टार्ट होता है उसको क्या नाम देते हैं, डिज़ाइन फेज़ का, ठीक है। पहला फेज़ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा फेज़ डिज़ाइन, तीसरा फेज़ इम्प्लीमेंटेशन एंड चौथा इज़ द टेस्टिंग फेज़, ठीक है। 4 फेज़ हैं सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के, इसका राइट ऑप्शन जो वो डी बनेगा। उसके बाद होता है हमारे पास
विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस रिलेटेड टू फंक्शनल पैराडियम, फंक्शनल पैराडियम से कौन सी लैंग्वेज रिलेट करती है, तो उसको लिस्प का नाम दिया गया है। ठीक है। तो आगे हम देखेंगे हमारे पास कि कौन सा आता है। इज़ नॉट ए फेज ऑफ SDLC। जो पिछला क्वेश्चन देखा है वो भी 196 पेज पे आपको मिल जाएगा उसी पिक्चर में। ठीक है। इज़ नॉट अ फेज ऑफ SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का कौन सा फेज़ नहीं है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज़ नॉट द फेज ऑफ SDLC। ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट इज़ कंसर्नड विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के तमाम एस्पेक्ट्स के साथ कंसर्न करती है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा कि ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेंड्स टू अप्रोच द पैरेलल प्रोसेसिंग पैराडियम एंड हैव डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। इन ADA वी यूज़ टर्म फॉर दिस पर्पस। ADA में जो टर्म होती है टास्क वो हम यूज़ करते हैं, और अगर जावा की बात आ जाए ADA इन जावा तो कौन सी यूज़ होगी हमारे लिए, थ्रेड्स होती है वहाँ पे। लेकिन अगर ADA की बात हो तो टास्क जो है वो यूज़ होगा। ठीक है। जावा में थ्रेड और ADA में टास्क, उस पर भी MCQs बना हुआ है। ठीक है, आएगा आपको किसी न किसी को। इज़ अ फेस दैट मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टास्क ऑफ सॉफ्टवेयर एनालिस्ट एंड अ प्रोग्रामर। प्रोग्रामर और एनालिस्ट के दरमियान जो डिस्टिंक्शन करता है SDLC का फेज़, उसको इम्प्लीमेंटेशन फेज़ बोलते हैं, जो कि C ऑप्शन पे है। C ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट सिनेरियो फॉर शॉपिंग कार्ट डिज़ाइन। शॉपिंग कार्ट डिज़ाइन के लिए कौन सा सिनेरियो इनकरेक्ट है। ठीक है। हमने शॉपिंग कार्ट सिनेरियो को देखा था, उसमें क्या है कि पेइंग मनी लेटर ऑन, यूज़र नीड्स टू बाय अ सिंगल प्रोडक्ट, डू नॉट यूज़ ऑन सिंगल प्रोडक्ट टू सेल, यूज़र इज़ इंटेंडेड टू बाय मोर प्रोडक्ट। C ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। क्यों राइट है? क्योंकि वो जो शॉपिंग कार्ट है, यानी आप किसी शॉपिंग मॉल में जाओ और जो वहाँ पे जो रेडी होती है वो अगर आप उठा के ले जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो वो अगर आप उठाओ तो वो लाजमी नहीं है, आप पे फ़र्ज़ नहीं हो जाता कि आपने ज़्यादा प्रोडक्ट्स ख़रीदने हैं। ठीक है। तो C ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद अगर हम 10 पे बात करें तो यहाँ पे है द प्रोसेस विच इज़ यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू डिज़ाइन डेवलप एंड टेस्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का जो प्रोसेस है वो यूज़ करती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जब भी कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना हो, टेस्ट करना हो या उसकी प्रॉब्लम को फाइंड करना हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 11 के विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज्ड इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट एग्जामिन्स द फंक्शनलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन विदाउट पीयरिंग इनटू इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स आर वर्किंग। इसको ब्लॉक बॉक्स टेस्टिंग का नाम दिया गया है। ठीक है। अगर हम क्या करें कि एग्जामिन करें फंक्शनलिटी ऑफ द एप्लीकेशन विदाउट पीयरिंग इनटू इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर को देखे बगैर अगर उसकी देखें तो ब्लॉक बॉक्स टेस्टिंग होता है। यही वही है, इंटरनल कंपोजिशन वाला है, सेम है, जस्ट थोड़ी सी स्टेटमेंट में तब्दीली है। द टर्म कोहेजन रेफर्स टू इट्स इंटरनल बाइंडिंग। टर्म कोहेजन क्या होती है? इंटरनल बाइंडिंग होती है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ कोहेजन इज़ कॉल्ड द फंक्शनल एंड वीक फॉर्म ऑफ कोहेजन इज़ कॉल्ड द लॉजिकल कोहेजन। ठीक है। उसके बाद द सिंटैक्स फॉर यूजिंग, ये जो एंड ऑपरेटर हम यूज़ करें तो इसको जो ऑपरेट यूज़ करने का सही इस्तेमाल है वो इस तरह होगा। ठीक है। दो वैल्यूज़ के दरमियान ये आएगा। इसको जो राइट ऑप्शन है वो D ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 14 की बात करें, इज़ एक्सम्पलीफाइड बाय टू ट्रांजैक्शंस ईच ऑफ विच मेक्स अ डिडक्शन फ्रॉम द सेम अकाउंट। अगर सेम अकाउंट से डिडक्शन हो रही है तो उसमें लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि C ऑप्शन में है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 15 की बात करें, द स्टेटमेंट यहाँ पे क्या शायर करती है कि द सम ऑफ द एक्स एंड वाई टू बी असाइन टू द वेरिएबल z, जो कि रिपीट है इसलिए मैं इसको ज़्यादा जोर नहीं दे रहा। ठीक है। उसके बाद है द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट इज़ कॉल्ड द हेड ऑफ द लिस्ट, एंडिंग ऑफ द लिस्ट इज़ कॉल्ड द टेल ऑफ द लिस्ट एंड द टॉप ऑफ द लिस्ट इज़ कॉल्ड द रूट ऑफ नोड। रूट नोड उसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद पैराडियम वर्क्स ऑन ऑब्जेक्ट्स। पैराडियम जो ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम होती है। जो प्री डिफाइंड स्मॉलर यूनिट्स पे वर्क करता है वो फंक्शनल पैराडियम होता है। ठीक है। डिक्लेरेटिव का कोई नहीं आता, ये जस्ट प्रॉब्लम को डिक्लेयर करने के लिए होता है, सॉल्व नहीं करता। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए जो करेक्ट सिंटैक्स है वो क्या है कि इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट A एल्स स्टेटमेंट B। ठीक है। अगर कंडीशन हो तो स्टेटमेंट या A होगी या स्टेटमेंट B होगी। C ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास द डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इज़ द लैक ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो इसको मैट्रिक्स आ जाएगा। ऑप्शन C इज़ द राइट ऑप्शन, मैट्रिक्स विच इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ठीक है। इज़
is a collection whose entries have a hierarchical organization similar to that of organization chart of a typical company। ऐसा collection जिसमें hierarchical organization होती है उसको tree बोलते हैं। या आप tree देखा होगा आपने, ट्री कैसा होता है कि यहाँ से होती है, उसकी आगे शाखें बन रही होती हैं, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो आगे और जो होता है वो आगे और फैला होता है, इस तरह से उसको हम क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं, जिसकी हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ठीक है, ये आमतौर पर टाइप्स और जो पीछे होता है फॉसल फ्यूल्स की स्टडी के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद है which intermodule coupling occurs when a module passes control of execution to another as a function call। कंट्रोल occurs होता है जब मॉड्यूल पास करना हो एक एग्जीक्यूशन से दूसरी की तरफ, तो कौन सा कपलिंग अक्कर करती है, कंट्रोल कपलिंग अक्कर करती है। ठीक है, डाटा कपलिंग यूज़ होती है डाटा के लिए, डाटा के ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, और कंट्रोल कपलिंग कंट्रोल की उसको कंट्रोल करती है एग्जीक्यूशन को। उसके बाद रेफर्स टू डाटा आइटम्स दैट कैन टेक एन ओनली दी वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स। ऐसा डाटा आइटम्स जो जस्ट वैल्यूज़ की ट्रू या फॉल्स को ज़ाहिर करे, तो उसको हम कौन सा बोलते हैं, बोलियन होता है। बोलियन में या तो डाटा को ट्रू माना जाता है या उसको फॉल्स माना जाता है। ठीक है, इफ़ यस और नो का आंसर होता है बोलियन ऑपरेटर में ट्रू और फॉल्स। ठीक है, उसके बाद फेजेस फॉरवर्ड बाय इम्प्लीमेंटेशन फेज़, इसको डिज़ाइन फेज़ का नाम दिया गया है कि डिज़ाइन फेज़ से पहले जो फेज़ होता है उसको डिज़ाइन फेज़ क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ होता है डिज़ाइन फेज़ के बाद। उसके बाद है स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ कोहेजन जो होती है वो क्या होती है, फंक्शनल कोहेजन होती है, और वीक फॉर्म ऑफ कोहेजन क्या होती है, लॉजिकल कोहेजन होती है। ठीक है, ये तो आपको वीडियो देखने से ही हल हो जाने आपके। उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंट सम हमारे पास जो है वो 14 है। ठीक है, इंट सम हमारे पास कितना है, 14 है। उसके बाद इफ़ हमारा जो सम है वो 20 से कम है, हाँ ठीक है, हमारा सम जो है वो 20 से कम है, तो सी हमने क्या करना, आउट अंडर करना। अगर हमारा सम 20 से ज़्यादा है तो हमने ओवर जो है ना वो सी आउट में लाना है। और सी आउट में हमारे पास एक लिमिट भी दी हुई है, दी लिमिट जो है वो भी हमारे पास क्या होगा कि जब हमारा सी आउट आएगा तो उसमें वो भी आएगा। तो हमारा जो सम है वो क्या है, वो 20 से कम है। ठीक है, तो अंडर हमारे पास आएगा अंडर, और लिमिट हमारे पास आएगा, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा अंडर दी लिमिट। तो जो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द रीज़न ड्यू टू विच द सॉफ्टवेयर इज़ मूव टू मेंटेनिंग फेज़ में जाती है, कौन सी रीज़न नहीं है। तो रिपेयर प्रोसेस है जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं होता, बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं आता, बल्कि जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो स्ट्रक्चर चार्ट फंक्शंस आर रिप्रेजेंटेड। स्ट्रक्चर चार्ट फंक्शन जो वो किस तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वो रेक्टेंगल्स की शक्ल में रिप्रेजेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड। ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज़ की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, क्लास का नाम देते हैं। ठीक है, क्लास का नेम देते हैं उसको, जो डिस्क्रिप्शन होती है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ की। उसके बाद है हमारे पास द कंसेप्चुअल व्यू ऑफ द डाटाबेस इज़ कॉल्ड द डाटा स्ट्रक्चर। अगर कंसेप्चुअल व्यू हो डाटाबेस का तो उसको हम डाटा स्ट्रक्चर का नेम देते हैं। सिंपल है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप विल बी यूज्ड फॉर अ वेरिएबल हैविंग स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स एंड अल्फ़ाबेट्स। तो इसका राइट ऑप्शन करैक्टर आएगा। अल्फ़ाबेट्स और स्ट्रिंग और सिंबल्स हो तो उसका राइट ऑप्शन करैक्टर आता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे क्विज़ हैं टोटल इस वीडियो में जो बने हैं वो कितने हैं, 85 क्विज़ हैं। ठीक है, अगर आपने पेड पे ये क्विज़ करवाना है मुझसे फुल गारंटी के साथ, तो आप मुझे जो है ना वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हो, जो कि आपको नंबर जो है वो नीचे मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस एफ़र्ट को जो है ना वो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के मैं और भी वीडियोस बनाऊं और आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।